हेलो बच्चों, मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर। हम लोग आज समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी से संबंधित बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द्विघात समीकरण। होगा क्या, ऐसे बहुपद जिसके मैक्सिमम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसे हल करने की कई विधियाँ होती हैं। तो जो मैक्सिमम बार एग्जाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, तो एक टॉपिक आज हम समझेंगे कि किस तरह से हम लोग उसको हल करेंगे। हल करने की कम से कम 3 या 4 विधियाँ होती हैं। तो हम लोग एक विधि आज समझेंगे, अगली विधि हम लोग कल समझेंगे, और अगर जो मैक्सिमम बार विधि आई होगी उसको हम लोग कल भी देख लेंगे और आज भी देख लेंगे। हमने एक डिसाइड किया है आज, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि। ये भी एक विधि होती है गुणनखंड करके कैसे उसके हम मूल ज्ञात करते हैं। मूल होता क्या है, समीकरण की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके x के उतने मान आते हैं, उसे हम मूल कहते हैं। तो वही हम लोग ज्ञात करने वाले हैं गुणनखंड विधि से। तो आइए समझते हैं। 3 प्रश्न हमने लिया है जो मैक्सिमम बार एग्जाम में आए हैं। सेलेक्ट किया हमने। पहला प्रश्न है 6x² - x - 2 = 0। ये समीकरण है। तो करना क्या होता है इसमें, जब भी हमें गुणनखंड विधि से हल करना होगा तो x² का जो गुणांक रहेगा और लास्ट का जो कांस्टेंट नंबर रहेगा, इन दोनों का हम गुणा करते हैं। तो 6 का गुणा जब 2 में करेंगे तो आएगा -12, क्योंकि यहाँ माइनस भी है, चिन्ह के साथ गुणा करना है, -12 आएगा। और जो बीच में यक्स रहेगा इसका गुणांक हमें देखना है। इसका गुणांक केवल क्या है, माइनस है। माइनस के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो हमेशा 1 लिखते हैं, तो -1 है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा कोई नंबर, 2 नंबर यहाँ से निकालेंगे जिनको गुणा करने पे 12 आ जाए और उनको जोड़ने या घटाने पे -1 आ जाए। तो देखते हैं, अगर हम ऐसे लिख दें 3 × 4, 3 × 12 हो गया, और अगर हम 3 में 4 घटाएं तो 1 भी आ जाएगा। अब हमें ध्यान देना है कि ये माइनस जरूर आए। तो माइनस आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर को माइनस लेना पड़ेगा, छोटे वाले नंबर को प्लस लेना पड़ेगा, तब हम जब घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो ये इसमें माइनस आएगा, जैसे हमने यहाँ माइनस किया वैसे हम यहाँ भी माइनस करेंगे। तो होगा क्या, जो -1 है उसकी जगह पर हम लोग 3 - 4 लिखेंगे बीच वाले पद को तोड़कर, यानी इसको हम तोड़ेंगे 2 पार्ट में, ये वाला ऐसे लिख देंगे। तो बनेगा 6x² और इसको लिखेंगे चिन्ह के साथ, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस लगाएंगे, प्लस का 3, यहाँ x है, x लिखेंगे, फिर -4, -4 के साथ x लिखेंगे, -2 = 0। तो 3 पदों को हम तोड़ के पहले 4 पद बनाएंगे, उसके बाद 2 का जोड़ा बनाएंगे और इनमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में गुणनखंड रहेगा उसे हम कॉमन कहते हैं। तो आइए समझते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। 3 से भाग ये भी हो जाएगा, 3 से भाग ये भी हो जाएगा, दोनों में 3 कॉमन है, 3 लेंगे। और इन दोनों में x कॉमन है, 3x कॉमन आ गया। जैसे 3x कॉमन लिए तो भाग भी करेंगे, 3 से भाग करेंगे 6 में 2 बार जाएगा, और x भी कटेगा, x से 1x बचेगा। प्लस जब 3x से 3x में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब इन दोनों में देखिएगा 4 और 2 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। दोनों का माइनस भी है तो माइनस भी लिख लेंगे, ताकि क्या हो जाए, दोनों प्लस हो जाए। हमें चूँकि प्लस बनाना है। 2 से भाग करेंगे 4 में तो आएगा 2x, फिर इसमें भाग करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 के 2 यानी 1 बार जाएगा, बराबर 0। फिर से वही काम, हमें इन दोनों का फिर कॉमन ढूंढना है। 2x + 1, 2x + 1 दोनों में कॉमन है, तो 2x + 1 हम कॉमन ले लेंगे। जैसे इसको कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3x - 2 = 0। अब एक बार हम इसको भी 0 करेंगे, एक बार इसको भी 0 करेंगे। जब दोनों को 0 करेंगे तो यहाँ से 2 मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे, वही दोनों क्या कहलाएंगे, मूल कहे जाएंगे। तो देखते हैं 2x + 1 = 0, 2x बराबर आएगा, इधर जाएगा -1 हो जाएगा, x बराबर आएगा -1/2। ये पहला मान हुआ। दूसरा मान निकालेंगे 3x - 2, इसको भी 0 करेंगे तो 3x बराबर होगा 2 के, x बराबर होगा 2/3। एक सवाल हमने देख लिया। तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा हल करने का। आइए समझते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल क्या है, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ये सवाल है। तो रूट में बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं कैसे हल होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों गुणा करके फिर देखेंगे कि इसको हम किस तरह तोड़ें कि ये बन जाए। आइए समझते हैं। तो जब हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 बनता है, यानी 6 आएगा। और बीच का नंबर क्या लिखा हुआ है, -2√6। तो हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करके ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका गुणा कर दे तो 6 आ जाए।
और इनको हम जोड़ दें या घटा दें तो -2√6 आ जाए। तो देखते हैं, इसी 6 को हम ब्रेक करने वाले हैं। √6 गुणा √6, √6 में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि √6 को जब 6 में जोड़ेंगे तभी 2√6 आएगा, क्योंकि वैसे गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ 3 गुणा 2 लिखा था, अगर इसका गुणा करते 6 बन जाता, √6 नहीं आता। तो √6 लेने के लिए हमने इसको रूट में चेंज कर लिया। जब दोनों रूट का गुणा करेंगे रूट कट जाएगा, केवल 6 बचेगा। तो इसका मतलब इन दोनों को हम जोड़ भी लेंगे, √6 प्लस √6, जैसे इनको जोड़ेंगे 2√6 हो जाएगा। बस एक चीज़ की गलती हो रही है, गलती क्या है? माइनस की। तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं, इसको ब्रेक करके यहाँ लिखने वाले हैं। 3x² था ये। अब हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें इन दोनों को लिखना है। -6 के साथ √x, फिर लिखेंगे -6 के साथ √x, 2 बार लिखेंगे। फिर प्लस में 2 है बराबर 0 है। अब इन दोनों को कॉमन देखिएगा, इन दोनों को कॉमन देखेंगे तो √3 दोनों में कॉमन है, सॉरी √3 के साथ x भी है, √3 x कॉमन आ गया। तो एक √3 बच जाएगा और x बच जाएगा। जब इससे भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? केवल √2 कॉमन है। जैसे √2 कॉमन लिया तो इससे भाग भी करेंगे, भाग करने के बाद 2 3 6 होता है, 3 बचेगा और एक x बचेगा। जब इससे भाग करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √2 गुणा करने पे 2 आता है, तो यानी 2 बचेगा बराबर 0। अब एक कॉमन ये, एक कॉमन ये दोनों में है, तो ये फिर से कॉमन लेंगे। √3x माइनस का 2, एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जैसे कॉमन आया तो क्या बचा? यहाँ बच गया √3x, यहाँ बच गया माइनस का √2 बराबर 0 हो गया। अब इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, यानी यहाँ से 2 मान आने वाले हैं। √3 माइनस का 2 बराबर 0, √3x बराबर ये इधर आएगा 2 होगा प्लस का, x बराबर आएगा 2/√3। तो ये हो गए पहला आंसर, यानी पहला मूल हो गया। यहाँ से भी निकालेंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0। एक गलती हुई है क्या? अगर √3 कॉमन लिए थे तो यहाँ भी बचेगा √2, सॉरी ये गलती हुई थी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैच होना चाहिए था, कॉमन ले लिया, इधर आ गया तो यहाँ भी रहेगा √2, तो दोनों का सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ भी √2 रहेगा, यहाँ भी √2 रहेगा, यहाँ भी √2 रहेगा। वही आंसर सेम यहाँ भी आने वाला है। √3x बराबर √2 हो गया और x बराबर √2/√3 हो गया। दोनों मूल सेम है, दोनों मूल सेम है, लेकिन 2 मूल कहे जाएंगे, यही दोनों क्या होंगे? आंसर होंगे। एक सवाल और है, x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ भी हमें वही काम करना है, यहाँ वाले कांस्टेंट नंबर का गुणा इस वाले में पहले करते हैं। तो यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो 10 ही माना जाएगा। इसका मतलब गुणा करने पर क्या आएगा? -10 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? -3 लिखा है। तो हम इसको ब्रेक करके यहाँ से 2 नंबर ऐसा निकालेंगे कि जिसको गुणा करने में -10 आ जाए और उनको जोड़ या घटा दे तो -3 भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसा 2 नंबर है 5 गुना 2। जैसे हम 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और अगर हम 5 में 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ माइनस आना चाहिए। तो माइनस लाने के लिए बड़े वाले नंबर को माइनस, छोटे वाले नंबर को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब -3 की जगह हमें 2 नंबर लिखने हैं, -5 और -2 इसकी जगह पे। देखिएगा x², अब यहाँ लिखेंगे इसको, अब इसको भूल जाइए, हमें लिखना है इसको -5 और x, फिर प्लस कर दो, फिर x, -10 बराबर 0। 4 पार्ट में हुआ। अब कॉमन लेंगे 2 पार्ट में, इसमें अलग कॉमन लेना, इसमें अलग कॉमन लेना। इसमें केवल x कॉमन है, x कॉमन लिया तो -5 बचा, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, x -2 से भाग करेंगे 5 है बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x -5, अब बचा क्या? x + 2 बराबर 0। जब 0 करेंगे x -5 बराबर 0 होगा, x बराबर 5 आएगा, एक मान। दूसरा मान x + 2 बराबर 0 होगा, x बराबर आएगा -2। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग गुणनखंड करके 3 सवालों को हल किए। आपको ऐसा करना है, हमेशा मध्य पद को तोड़ना है, इस तरह तोड़ना है कि जैसे इन दोनों का गुणा करने पे जो नंबर आए वो ब्रेक करने, जोड़ने, घटाने पे यहाँ पर भी आना चाहिए। बस यही सिस्टम आपको समझना है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो कम से कम 2-3 सवाल आप लेकर के खुद प्रैक्टिस कीजिए। और
वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कल हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, इसी से संबंधित द्विघात समीकरण ही रहेगा, बस हम लोग क्या करेंगे, नई विधि सीखेंगे उसमें। तो जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।